सभी शिक्षक साथियों का आज की इस वीडियो में स्वागत है। साथियों, आपको 2 रजिस्टर मेंटेन करने हैं और इन दोनों रजिस्टरों को मैं चरणबद्ध तरीके से आपको दिखाऊंगा। आपके विद्यालय में ये दोनों रजिस्टरों को आपको बना लेना है और उसी के अनुसार आपको कार्य करना है। मेरे पास जो ये रजिस्टर जिसकी ये वीडियो बनाई गई है, ये संबंधित प्राथमिक विद्यालय सुल्तानपुर, ब्लॉक नकुड़, जनपद सहारनपुर का है। संभवतः हमारे जितने भी शिक्षक और शिक्षिका हैं वो इस बेसलाइन और एंडलाइन आकलन वाले रजिस्टर को, यानी कि 2 रजिस्टर इसमें दिखाए जाएंगे, इनको दोनों रजिस्टरों को बना लेंगे। तो साथियों, बिना किसी देरी के, यदि आपने अभी तक मेरे इस YouTube चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया है तो YouTube चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। अब साथियों, बात करते हैं हम सबसे पहले अपने जो रजिस्टर चलेगा हमारा प्रेरणा ज्ञानोत्सव का, जो कि 100 दिन का कैंपेन है। उसमें उपचारात्मक शिक्षण हिंदी का बेसलाइन आकलन किस प्रकार करना है और उसकी पंजिका किस प्रकार बनानी है, इस संबंधित हमारी ये वीडियो है। तो सबसे पहले आपको इसमें, जो कि आपको वीडियो में भी दिखाई दे रहा होगा, प्रेरणा ज्ञानोत्सव का उद्देश्य लिखना है, आपको किस प्रकार से इस पर कार्य करना है। साथ ही आप इसमें ध्यान रखेंगे कि जिस प्रकार आप जो भी इसमें बिंदु दिए जा रहे हैं उनको, महत्वपूर्ण बिंदुओं को आप लिख लेंगे। फिर विशेष योजना आपकी क्या रहेगी, यानी कि उपचारात्मक शिक्षण हेतु गतिविधियाँ, कार्य योजना एवं आकलन के बारे में। समय विद्यालय खुलने से 100 दिन तक। यहाँ पर बात कर रहे हैं हम उपचारात्मक शिक्षण हिंदी के बारे में। उपचारात्मक शिक्षण के दौरान कक्षा 1, 2, 3 के लिए भाषा के 3 कालांश निर्धारित किए गए हैं। साथ ही कक्षा 4 और 5 के लिए भाषा के 2 कालांश निर्धारित किए गए हैं। अब बात करेंगे बेसलाइन प्रारंभिक आकलन किस प्रकार करना है, जो कि हमारी समर्थ हस्त पुस्तिका का प्रयोग करते हुए हमको इसमें आकलन करने हैं। रेमेडियल टीचिंग किस प्रकार की जाएगी, जिसमें बच्चों द्वारा प्रेरणा सूची में निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त किया जा सके, उसी प्रकार हमें रेमेडियल टीचिंग को चलाना है। कक्षा 1 का बेसलाइन आकलन नहीं करना है साथ ही, लेकिन उपचारात्मक शिक्षण पूर्ण करने के पश्चात 48 दिन यानी कि 8 सप्ताह के बाद एंडलाइन आकलन जरूर होगा कक्षा 1 का। साथ ही कक्षा 2, 3 और 4, 5 का बेसलाइन और एंडलाइन आकलन दोनों होगा, यानी कि समर्थ संदर्शिका में दिए गए शब्द कार्ड द्वारा ही आकलन किया जाएगा। अलग से आकलन प्रपत्र तैयार नहीं करना है। बहुत ही इम्पोर्टेंट बात दी गई है। बेसलाइन आकलन करने की विधि किस प्रकार है, आपको प्रत्येक संदर्शिका में पठन कार्ड दिए जा रहे हैं, उनका उपयोग करते हुए आप प्रत्येक पठन कार्ड को प्रत्येक छात्र छात्रा से पढ़वाएं तथा प्रत्येक प्रश्न के लिए बच्चे के स्कोरिंग प्रपत्र में नंबर दें। सही पढ़ने पर 1 और गलत न पढ़ने पर 0 अंक दिया जाएगा। उसी प्रकार यदि हम बात करें स्कोरिंग प्रपत्र के स्कोर में क्यों टोटल को करेंगे, टोटल अंकों के आधार पर लेवल तय करेंगे। कक्षा और 2 और 3 के लिए शब्द कार्ड का प्रयोग करेंगे। साथ ही कक्षा 4 और 5 के भी पाठ कार्ड का प्रयोग हम करेंगे। अब बात करते हैं कक्षा 2 और 3 के लेवल स्तर को तय करना। शब्द कार्ड में दिए गए शब्दों को 20 शब्द में से 50% यानी कि 10% शब्द सही प्रवाह के साथ पढ़ने पर लेवल 1 या स्तर 1 प्राप्त होगा। यदि 50% यानी 10% शब्द से अधिक शब्द प्रवाह के साथ पढ़ाया जाता है तो लेवल 2 प्राप्त होगा। इसी प्रकार से जो कि इसमें बिंदु दिए गए हैं, हमें प्रत्येक का रजिस्टर अपना मेंटेन करना है। बाकायदा उसका ये दूसरा तीसरा पेज दिया जा रहा है, इस आधार पर अपने संबंधित रजिस्टर को तैयार कर लेंगे। लेवल के आधार पर ही बच्चों के 2 समूह बनेंगे। 10 शब्द या इससे कम पढ़ पाना समूह 1, 11 शब्द या उससे अधिक पढ़ पाना तो समूह 2 को निर्धारित किया जाएगा। समूहवार गतिविधियाँ किस प्रकार की जाएंगी, यदि समूह 1 की बात करें तो कालांश 1 में कविता, कहानी, पोस्टर पर कार्य यानी कहानी पर कार्य या चित्र पर कार्य। कालांश 2 और 3 में वर्णमाला पहचान, जो हमें पूरी गतिविधियाँ पूरे 100 दिन के कैंपेन में चलानी है। साथ ही अभ्यास पुस्तिका पर कार्य, सहज 1 पर कार्य और पठन और मौखिक कार्य दिए जाएंगे। समूह 2 की बात करें, समूह 2 में भी कालांश 1 पर इसी प्रकार कार्य किया जाएगा। साथ ही कालांश 2 पर पठन व मौखिक, वर्णमाला पहचान, शब्द वाक्यों, अभ्यास पुस्तिका एवं सहज 1, 2, 3 के शब्द पर कार्य किया जाएगा। कक्षा 4 और 5 पर लेवल स्तर तय करना है आपको। इसमें किस प्रकार से समूह बनाने हैं, इन दोनों, यानी कि यदि हम बात करें लेवल के आधार पर समूह तय होंगे। जैसे समूह 1 में 15 या उससे कम अंक प्राप्त करने पर समूह 1 में आएंगे। समूह 2 पर 10 या उससे अधिक प्राप्त करने पर आएंगे। समूहवार गतिविधियाँ कालांश 1 के लिए क्या रहेगी, वर्णमाला पहचान। कालांश 2 के लिए डिकोडिंग
या लिखे हुए शब्दों को पहचान करना। ब्लेंडिंग पर कार्य शब्दों को तोड़कर शब्द और वाक्य पढ़ना, ये सभी गतिविधियाँ हमें स्तर 1 पर क्या करना है, स्तर 2 पर क्या काम करना है और स्तर 3 पर क्या करना है, ये सभी कार्य हमें दिए जाएँ। जैसे लेवल 1 में कक्षा 1 के बच्चे रहेंगे जिनका बेसलाइन आकलन नहीं करना है। स्तर 2 में लेवल 2 वो कक्षा 2 और 3 के बच्चे रहेंगे जिनका बेसलाइन आकलन नहीं करना है। स्तर 3 की बात करें, लेवल 3 में कक्षा 4 व 5 के बच्चे रहेंगे, इसका बेसलाइन आकलन नहीं करना है। इस प्रकार से समूह 2 की बात करें, जैसे हम लोग इसमें समूह 1 की बात चल रही थी, तो समूह 2 की बात करें। समूह 2 में कालांश 1 कालांश 2 को निर्धारित किया गया है। साथ ही आकलन टूल का प्रयोग करते हुए जैसे स्तर लेवल 2 को डिसाइड किया गया है। अब प्रत्येक बिंदु को इसी प्रकार से हम अपना रजिस्टर को मेंटेन करने का कार्य करेंगे। स्तर 3 की बात की गई है। लेवल 3 कक्षा 4 और 5 इसके पार्ट कार्ड दिए गए हैं। इस पार्ट कार्ड को यूज़ करते हुए, जैसे रोहित के घर के सामने एक बगीचा था, ये एक पार्ट कार्ड दिया गया है। इस पार्ट कार्ड को यूज़ करते हुए हम अपने स्कोरिंग प्रपत्र को भरेंगे। इसके लिए हमारा ये प्रारूप दिया गया है। यहाँ पर हम बच्चे के नाम लिखेंगे और यहाँ पर जो हमारे शब्द कार्ड दिए गए हैं कक्षा के, वो हम उन पर बच्चों से पढ़वा कर देखेंगे। संबंधित वीडियो को आप यहाँ पर देखकर अपना स्कोरिंग प्रपत्र इसी प्रकार बना सकते हैं। इसी प्रकार कक्षा 4 और 5 के लिए बेसलाइन आकलन हो गए और उनके लिए पठन कार्ड वो स्कोरिंग प्रपत्र किस प्रकार दिया गया है, इसका निर्माण हम कर लेंगे। अब बात करते हैं साथियों, जो हमारा बेसलाइन आकलन वो एंडलाइन आकलन उपचारात्मक शिक्षण गणित के लिए होगा, वो किस प्रकार से होगा, इसकी आकलन पंजिका बनाई गई है। इसी प्रकार इसमें भी प्रेरणा ज्ञानोत्सव का उद्देश्य, विशेष योजना एवं समय के बारे में चर्चा की गई है। साथ ही बेसलाइन प्रारंभिक आकलन के बारे में भी यहाँ चर्चा की गई है। बेसलाइन आकलन की विधि लिखी गई है, यानी कि 3 प्रकार के स्तर बनेंगे, स्तर 1, स्तर 2 और स्तर 3। स्तर 1 में क्या रहेगा, 1 से 50 तक, संख्या पैटर्न 50 तक, समूहकरण की अवधारणा। साथ ही स्तर 2 में 1 से 100 तक इस प्रकार का हमारा रजिस्टर यहाँ पर मेंटेन हो जाएगा। स्तर 2 के आकलन की बात करें, स्तर 2 के आकलन में आप देख पा रहे होंगे आकलन टूल आपको यूज़ करने कक्षा 1 और 2 के लिए। स्तर 1 के लिए उपलब्ध आकलन टूल, कक्षा 3 स्तर 1 और 2 के लिए उपलब्ध आकलन टूल को हम यहाँ पर उपयोग करेंगे। यहाँ पर कक्षा 5 में 3 प्रकार के स्तर उपलब्ध होंगे, तीनों को हम यहाँ पर करेंगे। साथ ही प्रत्येक बच्चे को उनकी दक्षता के अनुसार ग्रेड और ए और ग्रेड बी भी देना है। इस प्रकार हम अपने रजिस्टर को बना लेंगे। स्तर 1 का आकलन टूल आपकी जो समर्थ पुस्तिका कक्षा 1 की दी गई है उस पर दिया गया है, वहाँ से संबंधित आकलन टूल को आप इस पुस्तिका में बना लेंगे। इसके बाद बात करेंगे हम अपनी यहाँ पर निम्न संख्याओं को अंकों को स्थान मान करने के बारे में, यानी कि आकलन टूल 2 के बारे में यहाँ पर बात की गई है। कुछ प्रश्नों को हम यहाँ पर बना लेंगे। अब बात करते हैं स्तर 3 के आकलन के बारे में। कुछ इस प्रकार के प्रश्न दिए गए हैं, इन प्रश्नों को जोड़कर आप इस प्रकार से यहाँ 11 व 12 व 13 ये मतलब प्रश्न दिए गए हैं, तो हम बेसलाइन स्कोरिंग प्रपत्र को अपने 3 और 4 के इस प्रकार बना लेंगे। संख्या पूर्व ज्ञान, ये सभी हम लोगों को हमारी जो समर्थ पुस्तिका है उसमें दिए गए हैं, इनका उपयोग करके हम अपने रजिस्टर को मेंटेन करने का कार्य करेंगे। बेसलाइन स्कोरिंग प्रपत्र, इस प्रकार से हमारा बेसलाइन स्कोरिंग प्रपत्र बन जाएगा। संबंधित वीडियो को आप रोककर या जूम करके संबंधित पठन कार्ड को हम बना सकते हैं। तो हमारे ये महत्वपूर्ण चरण रहे। इन सभी चरणों पर मैं एक बार से फिर विस्तार पूर्वक जो भी आपको लगता हो उनको हम लोग इसी प्रकार से रजिस्टर को मेंटेन करने का कार्य अपना करेंगे। सबसे पहले हम यहाँ पर चलते हैं। सबसे पहले इस प्रकार का एक रजिस्टर, फिर उसके बाद ये वाला पेज 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 इस प्रकार से हमारे पेज दिए गए हैं। तो हम संबंधित इसको अपने रजिस्टर को मेंटेन करने का कार्य करेंगे। धन्यवाद साथियों।